बांध दे जेल में, बंद करो इनका। हवादार साहब क्या बात है? देखो ऐसा ड्यूटी तुम्हारा लाग समय भवा है कि नहीं भाई? अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद है। तो ड्यूटी तुम दियो तो हम अलग जा रहे हैं थाने में, साफ सफाई का है ना। चलिए तुम्हारी ड्यूटी ही है, जा सकते हो। हाँ ड्यूटी दियो, हम साफ सफाई करके आए। जेल बदल दिया जाए, जेल में का डार देन जाए, और बड़े साहब के आवे वाला है। बहुत अच्छी बात है। चलो और तुरंत इनका डाल और साहब से मुलाकात करी। देखो का कहा थे, चलो कोर्ट से जो लाए हुए ऑर्डर तो वह चीज करा ले चलो कैदी। हाँ ले चलो, लेकर चलिए दूसरे जेल में बंद करते हैं। हाँ चलिए खोलिए। बोलो बोलो बोलो, चलो ले चलो दूसरे जेल में का अंदर करो, अंदर करके निखारे भूल जाएगी। खड़े हो। ये बताओ सिपाही जी सर, जो हमारे जेल में कैदी, हाँ खड़बड़ खड़बड़ न करो, खड़बड़ खड़बड़ न करो, खड़बड़ा ना। जो शिवा नाम का कैदी आया है जी, जिसकी फांसी की हुक्म हुई है, वो कहाँ पर है इस समय? जेल में है। जेल में है जी। जैसे कि हर एक चीज है कि मरने वाले की हर एक चीज है आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जी जी, इसलिए उस शिवा को लेकर आओ, हमें उससे आखिरी ख्वाहिश उसकी पूछनी है। जी अभी लाते हैं। हवलदार साहब कहिए साहब। जाओ, जो शिवा है जिसको कल फांसी होने वाली है, जी हाँ, उसको लेकर आओ, उसकी आखिरी ख्वाहिश मुझे जानना। अच्छी बात है। हाँ। शिवा, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, परंतु मैं कानून की हथकड़ियों से मजबूर हूँ। ये कानून जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी ही सजा देता है, परंतु मैं कल तुम्हारी फांसी होगी, इसलिए मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश यानी अंतिम इच्छा जानना चाहता हूँ। और पहले ये है ये डेथ वारंट से यानी मृत्यु दिन, इस पे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। शिवा,
आपसे कहते हैं भगवान इंसान कोई सा भी कर्म करे मगर उसको मृत्यु देना उचित बात नहीं है, परंतु सिवा हम तुमसे आखिरी ख्वाहिश आपकी पूछना चाहते हैं। आप किसी से मिलना चाहते हैं या किसी को देखना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं या कुछ? साहब खाना पीना तो नहीं चाहता हूँ मगर हम मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? किससे मिलना चाहते हो? अपने घर वालों से या अपनी पत्नी से या अपने माँ बाप से? किससे मिलना चाहते हो? जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला और श्रीमान से मुझको मिलवाए, अंतिम इच्छा मैं अपनी बताऊं उन्हें, मैं तो कहती रहा उनको बुलवाए दे। साहब खाना पीना नहीं चाहता हूँ, केवल आप जज साहब के पास जाएं और इतना बता दीजिएगा कि मुजरिम सिवा अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं से बताना चाहता है। साहब क्या बताऊं, आज तक इस जेल में जो भी कैदी आए हैं मरने के उपरांत सब किसी माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे से मिलना चाहते, परंतु आज ऐसा कैदी आया है जो जिसने मौत की सजा दी उसी से मिलना चाहते हैं। शिवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे सुन कर बातें तुम्हारी शिवा, दिल में मेरे अचंभित है हो रहा। सुन कर बातें तुम्हारी है शिवा, दिल में मेरे अचंभित ये है हो रहा। अरे मौत की जिसने दी है, अरे तुमको सजा मिलने की ख्वाहिश तुमको उसी हो रहा। आप हम पे इतना मेहरबान मत होइए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप एक बार जाकर जज साहब से इतना बता दीजिए कि मुजरिम सिवा आपसे मिलना चाहता है। शिवा, मैं जाऊंगा जरूर, मगर जज साहब हैं, अगर उन्होंने कबूल किया तो उनको आपके पास लाकर मिलाऊंगा। परंतु मैं ये सोचता हूं कि आप जिसने आपको मौत की सजा सुनाई, आप उसी से मिलना चाहते हैं। शिवा, मैं जरूर जाऊंगा जज साहब के पास। हवलदार, शिवा को लेकर चलो। आज मेरा इतना परिवार होने के बावजूद भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। किससे कहूं अपने दिल की फरियाद, कौन मेरी सुनेगा? इतने बड़े शहर में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबके रहते लगता है
रसता ही रसता दिखता है, ना मंजिल ना किनारा, ना जाने किस ओर ले चला मुझको समय की धारा। टूटी नैया पिछड़े खवैया, टूटी नैया पिछड़े खवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। जेलर साहब, क्या बात है, कैसे आना हुआ? सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जेल में मेरे जो कैदी है वो सिवा, आखिरी ख्वाहिश उसने जताई यही, मरने से पहले मिलना आपसे चाहता, आखिरी ख्वाहिश उसकी है बस यही। क्या कहा? जिस मुजरिम सिवा को भले फांसी का सजा सुनाया है, यही सर, उसकी आखिरी इच्छा है कि वो मुझसे मिलना चाहता यस है। समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों, किस लिए? सर ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही, मगर वो मरने से पहले आपसे बात करना चाहता है। सुनाता हुए फैसला, लेकिन पहली दफा कैसे आया, लेकिन पहली दफा कैसे आया, आखिर मुझसे वो मिला है क्यों चाहता, बात चल करके माथा ये टकरा। आखिर मुझसे वो मिला है क्यों चाहता, बात चल करके माथा ये टकरा। मैं इस जज की कुर्सी पर बैठकर 10 वर्ष से फैसला सुना रहा हूं। अदालत में आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जैसा कि ये केस आया है। जिस जज ने फैसला सुनाया हो उसे फांसी का
उसकी अंतिम इच्छा ही है, वो उस इज्जत से मिलना चाहता है। ठीक है जनरल साहब, चलिए मैं चलूंगा सर। और मुल्जिम की अंतिम इच्छा को संभव पूरा भी करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शिवा, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट जज साहब को दे दी है और उन्होंने कहा है कि वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। हो सकता है कि वो आते होंगे। मिस्टर शिवा, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके पास आ गया हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इच्छा बतलाओ, आखिरी इच्छा बतलाओ। बुलाया था और पीने की है इच्छा, मगा तू सच बताया, क्या खाने पीने की है इच्छा, मगा तू सच बताया। पिता माता बहन भाई, क्या अगर अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो तो वो भी बता दो। पिता माता बहन भाई या पत्नी से तुम्हें मिलना, बुला दूं फांसी से पहले, बुला दूं फांसी से पहले, अपना निभाया हूँ, बुला दूं फांसी से पहले, अपना निभाया हूँ।
कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो तो साफ साफ बता दो। मैं तुम्हारे फांसी होने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। से जाना है साथ क्या जाए जग का मुझे तो जग से जाना है साथ क्या जाए जग का। मिस्टर शिवा, तुम तो जानते हो कि हमारी अदालत में फांसी होने के बाद उसके मरने की खबर डाक के द्वारा पहुंचाया जाता है और तुम्हारे मरने की खबर तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा भेजी जाएगी। तुम्हारे मरने की खबर पोस्टमार्टम हो जाने पर लाश तारी भेजी जाएगी। लाश का मिस्टर शिवा, तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा भेजा जाएगा और फांसी होने के बाद तुम्हारी जसवाड़ी को पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। नहीं साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा उसका क्या होगा साहब? तुम्हारी आखिरी क्या इच्छा है? आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, जेल
हो दफन मेरा मेरे घर जा बताएंगे, जेल में हो दफन मेरा मेरे घर जा बताएंगे। मिस्टर शिवा, तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा भेजा जाए या मैं खुद जाकर बताऊं? लेकिन इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहते हो कि मेरे मरने की खबर आप खुद मेरे घर पहुंचाए और मेरे फांसी हो जाने के बाद मेरी चश्मा जी को मेरे घर मत भेजना, बल्कि इसी जेल के अंदर मेरी चश्मा जी को दफना देना। इसका क्या मतलब है? साहब, जब आप मेरे मरने की खबर लेकर मेरे घर वालों तक जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप जाकर वहां देखेंगे कि मेरे लौटने का इंतजार मेरे घर में कौन कौन है। अरे मेरा बूढ़ा बाप है जिसका मैं इकलौता सहारा हूँ, मेरी एक पत्नी है, एक हल्दी बहन जो बचपन से हल्दी है, छोटा सा मुन्ना है साहब। जब आप वहां जाएंगे तो आपको सीखने को ये मिलेगा जज साहब कि हमने इंसाफ नहीं किया। जज साहब, आपने इंसाफ नहीं किया बल्कि इंसाफ का खून किया। मिस्टर शिवा, तुम तो जानते हो कि कानून को सबूत और गवाह चाहिए। तुम्हारी बेगुनाही का ना ही कोई सबूत था और ना ही कोई गवाही। सच को फैसला सुनाने में कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी लाश को अपने घर क्यों नहीं भिजवाना चाहते? इसी जेल में दफन करवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? साहब, आप यही सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाश क्यों नहीं भिजवाना चाहता। वो इसीलिए जज साहब कि मेरी लाश का बोझ मेरे परिवार वाले उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए तुम अपना नाम और पता एक कागज पर लिख दो ताकि मैं तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊं। ये लो अपना नाम और पूरा पता इस कागज पर लिख दो। शिवा सनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। जेलर साहब, मिस्टर शिवा को ले जाओ और जेल में बंद कर दो। ठीक 11:35 पर
इनकी फांसी होना है। ले जाओ। जेलर साहब, सर मुलजिम से आके अंतिम इच्छा ही है कि मेरे मरने की खबर डाक द्वारा नहीं बल्कि मैं खुद जाकर इनके घर वालों को बताऊं। और दूसरी इनकी इच्छा यह है कि मेरी फांसी हो जाने के बाद मेरी जज्बा जी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मेरी लाश को इसी जेल में दफना दिया जाएगा। देखो, मैं मिस्टर शिवा के घर जा रहा हूँ और तुम ठीक 11:35 पर शिवा की फांसी करवा देना। और लाश का जब पोस्टमार्टम हो जाए तो उसकी लाश को इसी जेल के उत्तर दिशा में जो खाली जगह है वहीं पर जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम दाह संस्कार करवा देना। जो आ गया, मैं चलता हूँ, शिवा के घर जाने की तैयारी करूंगा। ठीक है सर। जय हिंद सर। जज साहब ने कहा है कल शिवा की फांसी होगी और उसकी आखिरी इच्छा यही है। जज साहब गए उसके घर और उसकी बॉडी को इसी जेल में पीछे दीवार की तरफ दफना दिया जाए। ठीक है, चलता हूँ मैं।